दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट आपके सामने है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर के है। और ये जो भर्तियां हैं आपकी होंगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। जल्द ही शासन की ओर से लोक सेवा आयोग को पदों का दियाचन भेज दिया जाएगा और इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करके प्रक्रिया शुरू करेगा। ठीक है, निदेशालय ने पहली बार रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन मांगी थी। इस व्यवस्था को लागू होने से भर्ती के बाद रिक्त पदों को लेकर के किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी। निदेशालय को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 रिक्त पदों की सूचना मिली है, तो इस पर जल्द ही नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है कि जुलाई से होंगी मासिक परीक्षाएं। यूपी बोर्ड का जो परीक्षा कैलेंडर है 2022-23 का वो जारी कर दिया गया। कई सारे बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं, तो उसी के बारे में देखिए यहाँ पर अपडेट है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक परीक्षाएं जुलाई नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में करवाई जाएंगी। वहीं वर्णनात्मक मासिक परीक्षाएं अगस्त व नवंबर के अंतिम सप्ताह में होंगी। अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह में व अर्धवार्षिक लिखित परीक्षाएं अक्टूबर के द्वितीय व तृतीय सप्ताह में आयोजित होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक नवंबर के प्रथम सप्ताह तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पूरा कैलेंडर देख सकते हैं कि क्या क्या कब कब रहेगा। पूरा यहाँ पर देखिए लिखा है कि अगले साल जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो देखिए कब होंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि प्री बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं की होंगी 1 से 15 फरवरी 2023 के बीच होंगी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी के बीच करवाई जाएंगी और मार्च में बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथ में देखिए ये बदलाव किया गया है कि 9 और 10 की जो लिखित परीक्षा होगी अब उसमें ओएमआर सीट दी जाएगी। ओएमआर सीट के आधार पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि ओएमआर सीट का ट्रायल इस साल कक्षा 9 में किया गया, लेकिन अब ये 9 और 10 दोनों में होगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यूपी बोर्ड में बदलाव किया गया है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वर्तमान भर्ती चल रही है यूपीएचईएससी से, उसकी काउंसलिंग के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 50 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनितों की काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। आयोग ने हिंदी विषय के अभ्यर्थियों का प्रोग्राम 16 मार्च को जारी किया था। इसके बाद कई और विषयों का प्रोग्राम जारी किया जा चुका है, लेकिन चयनितों की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है। अब अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है और लिखा कि डिग्री कॉलेजों में कुल 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती निकाली गई है। प्रथम चरण में हिंदी विषय का प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें 162 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसी तरीके से काफ़ी अन्य जो विषय हैं उनके प्रोग्राम जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इनकी जो काउंसलिंग है वो जल्द करा करके नियुक्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करते हैं तो देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी ने प्रतीक्षा सूची में मांगी काउंसलिंग। प्रवक्ता संवर्ग एवं टीजीटी संवर्ग 2016 एवं 2021 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग की मांग अभ्यर्थियों ने उठाई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को सोमवार को ज्ञापन देने निदेशालय पहुंचे प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि नए चयनितों में कई का चयन अन्य जगहों पर हो गया है। ऐसे मांग की कि रिक्त पदों पर उनका पदस्थापन उसी तरह किया जाए जिस तरीके से वर्ष 2013 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग देकर के ज्वाइनिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फोटोज देख सकते हैं जो अभ्यर्थी गए थे निदेशालय और इन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग देने की मांग की। देखा जाए तो वर्तमान में जो व्यवस्था है चयन बोर्ड की वेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग देने की वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें जो है अभ्यर्थी को बहुत भटकना पड़ रहा है और भटकने के साथ साथ ज्वाइनिंग भी सभी अभ्यर्थियों की नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। चयन बोर्ड भी चाहता है ये व्यवस्था समाप्त हो जाए, इसी वजह से पत्राचार भी किया गया लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग है। तो अभ्यर्थी 2013 में जिस तरीके से काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश था इस वजह से ऐसा हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इस भर्ती में भी मांग कर रहे हैं कि उसी तरीके से
इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। आपको बता दें कि 2016 और 2021 दोनों भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग लिस्ट के लिए भटक रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग UPSSC की तरफ। लिखा है कि 3.25 करोड़ से ज़्यादा शुल्क लेकर के छीना अवसर। UPSSC द्वारा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में विलंब से कट ऑफ अंक जारी किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुसीबत में पड़ गए हैं। जब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जनवरी 2022 में जारी किया गया तब पीटी के कट ऑफ अंक का जिक्र नहीं होने पर 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 25 रुपये शुल्क लिया गया। इस तरह से लगभग 3.5 या 3.25 करोड़ से ज़्यादा शुल्क UPSSC को जमा हुआ। अब कट ऑफ अंक जारी होने के बाद 11,42,638 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर के लगभग 2,85,00,000 रुपए जमा किया है। तो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है इसको रिवाइज किया जाए, ये कट ऑफ कम की जाए, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी चाह रहे हैं कि जो पीटी है ये एक तरीके से सिर्फ एलिजिबिलिटी ही रखा जाए, इसमें कट ऑफ वगैरह न लगाई जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो कट ऑफ रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। बात करेंगे UPSI भर्ती के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि UPSI में धांधली का आरोप, मांगी SIT जांच। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की UPSI भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने। जब लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई तब 160 प्रश्नों में 158 प्रश्नों के जवाब सही होने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता बरते जाने के आरोप लगाए थे, लेकिन आरोपों को नकार कर दिया गया। अब अभिलेख सत्यापन के दौरान अलग अलग स्थानों पर धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। UPSI 9,534 पदों के लिए 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डॉक्यूमेंट की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और जो अभ्यर्थी जो मुन्ना भाई वो पकड़े जा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें जो है SIT की जाँच कराई जाए और जो भी आरोपी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, ठीक है। और इस मांग को लेकर के जनता दर्शन में भी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कल 4 लाख से ज़्यादा ट्वीट अभ्यर्थियों ने किए हैं। बात करते हैं RRB NTPC परीक्षा को लेकर के। देखिए लिखा है कि 25% ने छोड़ दी RRB की परीक्षा। सर्वर स्लो चलने के आधार पर वेरिफिकेशन में भी परेशानी हुई। तो NTPC पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की परीक्षा में 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए जाने एवं वहां तक पहुंचने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन न मिलने की वजह से ही तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसी बीच सोमवार को सर्वर धीमा चलने की वजह से अभ्यर्थियों को अपना आधार वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी दिक्कत हुई। तो कुल मिलाकर के 75% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, 25% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ दिए हैं। UPSC की एक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए टाइप टेस्ट 19 से 5 मार्च को हुई थी लिखित परीक्षा। टेस्ट में शामिल होंगे 950 अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर श्रेणी 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी टाइप टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टाइप टेस्ट 19, 20, 21 मई को शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये होगी लोक सेवा आयोग की अपडेट। अगली अपडेट है नई भर्ती को लेकर के। पावर कॉरपोरेशन की तरफ से देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस भर्ती का नाम है शिविर सहायक ग्रेड 3, ठीक है। इस पदों पर जो भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो समय सीमा है वो 25 मई से 15 जून तक है। इसी बीच आपके आवेदन खुले रहेंगे और साथ में इसकी जो परीक्षा है वो आपकी जुलाई में करवाई जाएगी, जुलाई के तीसरे सप्ताह में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये विज्ञापन देख सकते हैं। बाकी अगर कहेंगे तो इसका डिटेल्ड वीडियो हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही जो भी हम न्यूज़ कवर करते हैं मॉर्निंग वीडियो में, उन सभी की अगर आपको कटिंग चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।